हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आउट किया गया है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा और उसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो ब्रांच एलिजिबल रहेगी, पहली आपकी इलेक्ट्रिकल, दूसरी आपकी यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, जो कि आपको डायरेक्टली थंबनेल पे देखने को मिल जाता है। फ्रेशर एलिजिबल है एज वेल एज एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल रहेंगे। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। नया रिक्रूटमेंट है तो वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोबारा क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ताकि आप तक हर वीडियो का, हर जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता, तो यहां पे ऑल वाले बटन पे क्लिक आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारी ऑफिशियली वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब्स वाला की तरफ। तो आपको गूगल पे सर्च करना है governmentjobswala.com, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आपके सामने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और आप इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपडेट, अदर अपडेट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिल्ली जल बोर्ड रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाती है। इस पे आपको क्लिक कर देना है, आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो जरा जान लेते हैं। डिप्लोमा बी.टेक एलिजिबल हैं। यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे, एज लिमिट क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी हम जानने वाले हैं। पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली बात, ये आपका DSSB की तरफ से रिक्रूटमेंट है। उसके अंदर जो डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली जल बोर्ड का आपको देखने को मिलेगा। अब दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट रहेगा। इसके अंदर अगर आपने 10+2 किया है, उसके अलावा अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल है। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी है, लगभग 500-600 के करीब वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ही अपडेट दिया जाता है, तो यहाँ पे मैं ओनली जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसके अंदर डिग्री किया है, बी.टेक किया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। देखिए डिग्री किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में और आप फ्रेशर हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बी.टेक वाले तो फ्रेशर एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वालों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा। तो फ्रेशर वो लोग एलिजिबल है जिन्होंने बी.टेक कर रखा है, डिप्लोमा वो एलिजिबल है जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा। ब्रांच भी आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ही एलिजिबल रहेगी और ये आपके गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी में आता है। सरकारी नौकरी यहाँ पे आपको मिलेगी, कोई अप्रेंटिसशिप, कोई इंटर्नशिप कुछ नहीं है ये। ठीक है, डिपार्टमेंट आपका दिल्ली जल बोर्ड का रहेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट है, टोटल पोस्ट आपकी 50 के लगभग आपको देखने को मिलेगी। लास्ट डेट रहेगा 16 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना रहेगा? ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपने बी.टेक किया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो फ्रेशर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के अंदर तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। ओनली डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बी.टेक फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट क्या रहेगा? यहाँ पे जो आपका एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा वो आपका 30 साल का एज लिमिट रहेगा फॉर ए जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल का SST कैंडिडेट को और 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का PWD कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है DSSB के अंदर, DSSB के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन स्पेशली हम जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
तो पोस्ट नेम आपका जूनियर इंजीनियर है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये आपका रिक्रूटमेंट रहेगा। टोटल वैकेंसी जो आपकी रहेगी 50 के करीब रहेगी। ग्रुप बी का पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी क्या रहेगा, यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए, जो कि जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे सैलरी होता है नॉर्मली, वही सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस कितना है, ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है, मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप एसएसटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, सर्विसमैन हैं, तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा और आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सीबीटी एग्जाम होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन के अंदर टीयर 1 के अंदर आपका टेक्निकल एग्जाम रहेगा, सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी आएगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी आपका होने वाला है, तो ध्यान से पेपर को अटेंड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई करोगे तो डॉक्यूमेंट भी जरूरी चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, उसके अलावा आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जैसे आपका 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, बीटेक का, ये सारे सर्टिफिकेट आपके रिक्वायर्ड है, चाहिए होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये मैंडेटरी है, तो ये आपको चाहिए होगा, जिसको हम बोलते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा, ताकि आप इसके अंदर अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यहाँ पे लगाएं, ठीक है ना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे जब आप अप्लाई करेंगे तब। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। तो जो बच्चा वीडियो देखना पसंद नहीं करता उसके लिए भी मैंने सुविधा कर रखी है, ताकि वो पढ़ के अच्छे से अप्लाई कर सके, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, होम पेज पे जाना है, ठीक है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको चेक करना है, आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे भी मैंने दे रखा है। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी अप्लाई लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम जान लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे FAQ दे रखे हैं, सारे डाउट जितने भी हैं वो सारे आंसर कर रखे हैं। उसके अलावा कोई और डाउट रहता है तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड नाउ, ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन 42 पेजेस का है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो रहेगी 615 है, लेकिन हमने इन टोटल वैकेंसी को डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसके अंदर और भी अदर वैकेंसी है, ठीक है। टाइपिस्ट की है, उसके अलावा आपका स्टेनोग्राफर की है, और भी अलग अलग टाइप की वैकेंसी है। अभी हमने जो डिस्कस किया वो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और इसके अंदर जूनियर इंजीनियर की जो भी वैकेंसी है उसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, बीटेक के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही देख लिया, नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा है, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ के आगे क्लिक हेयर का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। डायरेक्टली आप यहाँ पे DSSB के ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट आ रखा है उसकी तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, यहाँ पे आना है, अपने मोबाइल नंबर डालना है, OTP आपके मोबाइल पे आएंगे, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड की सारी डिटेल आपको फिल करनी है, आधार कार्ड को रीएंटर करना है। आपके आधार कार्ड में आपका नाम क्या है वो आपको डालना है। जो मैंने आपको बोला था कि आधार कार्ड रिक्वायर्ड है वो जरूरी है, उसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो एजुकेशनल डिटेल भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको हमारी ऑफिशियली वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब्स वाला पे देखने को मिल जाती है। तो गूगल पे सर्च कर लेना governmentjobswala.com, तो आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, उस पर दिल्ली जल बोर्ड जो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट है वो आ रखा है, उसको चेकआउट करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।